वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। पुराने शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा इलाके में एक स्टोर में हफ्ते की सुबह बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये में किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। इत्तला के मुताबिक 3 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर आग लगी। निचली मंजिल पर यह स्टोर मौजूद था, जबकि पहली मंजिल पर गोदाम है। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। इस वाक़े पर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग के साथ कसीफ धुआं भी निकल रहा था। इस वाकये को देखने के लिए मुकामी अफराद की बड़ी तादाद इमारत के करीब जमा हो गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर इनको काबू में किया। हैदराबाद के मूसापेट में गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। हफ्ते की सुबह गुडशेड रोड पर वाक़े इंडियन कंटेनर्स कॉरपोरेशन डिपो में अचानक आग भड़क उठी। गोदाम में मौजूद केमिकल सेक्शन में आग लगने से बड़ी मकदार में आतिशगीर मवाद फैलकर फटने लगा, जिसके नतीजे में इलाके में धुआं फैल गया। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिशों का आगाज कर दिया। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। स्कूल बस पर अचानक बिजली का तार गिर पड़ा। यह वाकया तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट में पेश आया। इस वाकये में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तार के गिर पड़ने के साथ ही बिजली की सप्लाई मुतासिर हो गई। इस वाकये के वक्त बस में 25 बच्चे सवार थे। खुशकिस्मती से तमाम महफूज रहे। वाकये का मंजर करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बेटा पैदा न होने पर मुसलसिल तानों के सबब खातून ने अपनी 9 माह की लड़की के साथ कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के जनारा मंडल के रेंडलगुड़ा गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 24 साल स्पंदा शौहर श्रवण के साथ गुज़िश्ता 4 बरसों से अज़वाजी जिंदगी गुजार रही थी। इस जोड़े की 2 बेटियां हैं, एक 3 साल की और दूसरी 9 माह की। जराये के मुताबिक खातून काफी अरसे से ज़हनी दबाव का शिकार थी, क्योंकि उसे बेटे की पैदाइश न होने पर घर में मुसलसिल ताने दिए जा रहे थे। इसी गम ने उसमें अपनी 9 माह की बेटी के साथ कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने खातून की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बिजली की सप्लाई में बहाली में ताखिर पर इलेक्ट्रिशियन पर हमला करते हुए उसको जख्मी कर दिया गया। वाकया हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ वादी मुस्तफ़ा इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक जख्मी, जिसकी शनाख्त जमील के तौर पर की गई, महकमे बिजली के लाइनमैन के साथ बिजली के ट्रांसफार्मर की खराबी को दूर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वादी मुस्तफ़ा में जुमा को मुसलसिल बिजली की सप्लाई में रुकावट पैदा हो रही थी। ताहम दिन भर की कोशिश के बावजूद बिजली की सप्लाई बहाल न हो सकी। मुकामी शख्स बाबा जानी, जो बिजली की सप्लाई की बहाली में ताखिर पर बरहम था, उसने बिजली की सप्लाई की बहाली में गैर मामूली ताखिर पर जमील के साथ बहस व तकरार की। इन दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। तहां मुकामी अफराद ने मुदाखलत करते हुए उसको रोक दिया। पुलिस के मुताबिक चंद मिनट बाद जानी ने जमील पर हमला कर दिया। जमील को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुराने शहर हैदराबाद में नामालूम अफराद ने ऑटो ड्राइवर का कत्ल कर दिया। ये वारदात कल शब पेश आई। मकतूल 22 साल अफरोज साकिन गुंटाल शाह बाबा दरगाह को बाज अफराद ने बातचीत के बहाने तलब किया, जिन्होंने बादिजा तेजधार हथियारों से इस पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि बाज अफराद ने पुरानी मुकासिमत के सबब अफरोज का कत्ल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। आज मिडनाइट 12:30 न तो 15 मिनट वो टाइम पे अंदाजा ये आड़ी फाड़ी दरगाह का रखे करीब में मोटेपल्ली में एक मर्डर हुआ बोल के हमारा इंफॉर्मेशन मिला। हम इमिडिएटली सीन ऑफ ऑफेंस आके देखे तो एक अफरोज बोल के अबाउट 25 ईयर्स 26 ईयर्स उम्र रहता, उन्हें मर गया सो है। डेड बॉडी वेरिफिकेशन करे तो मल्टीपल स्टैबिंग इंजरीज है।
आंध्र प्रदेश पुलिस ने कर्नूल रोड पर हुए सड़क हादसे के बाद आग लगने वाली बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इस वाकये में जुमा की सुबह इब्तदाई तौर पर 20 अफराद हलाक हो गए थे। बस के ड्राइवर लक्ष्मैया हादसे के बाद फरार हो गया था, ताहम एक खुसूसी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सिर्फ 5वीं क्लास तक तालीम हासिल की थी, लेकिन फर्जी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके हेवी गाड़ी चलाने का लाइसेंस हासिल किया था। हादसे में बाइक से टकराने वाले बाइक सवार की वीडियो भी वायरल हो रही। वीडियो में देखा जा सकता है कि वाकये से चंद मिनट पहले ये शख्स अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के बाद पेट्रोल पंप पहुंचा था और उस वक्त वो नशे में नजर आ रहा था। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर को बार बार उठाने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि जमहूरियत इसके लिए एक अजीब तस्वुर है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे के तहत होने वाले इलाकों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को फौरी तौर पर ख़त्म करे, जहाँ मुकामी लोग खुलेआम फौजी जबर और इस्तेहसाल के खिलाफ बगावत कर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने 80वीं यौम अक़वाम मुत्तहिदा के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के खुले मुबाहिस में कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर POK में मुनज़्ज़म ज़्यादतियों का इर्तिकाब कर रहा है। हरीश ने कहा कि हम पाकिस्तान पर जोर देते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे के तहत इलाके में इंसानी हुकूक की मुसलसिल खिलाफ वर्जियों को ख़त्म करे, जहाँ लोग पाकिस्तान के फौजी कब्जे, जबर बर्बरियत और वसाइल के गैर कानूनी इस्तेहसाल के खिलाफ खुलकर बगावत कर रहे हैं। उन्होंने POK में हालिया पुरतशद्दुद बदअमनी का हवाला दिया, जिसमें कम अज़ कम 1 दर्जन शहरी हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने फ़िज़ाइया को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के काबिल बनाने के लिए कमांडरों को ऑपरेशन पर मबनी तरबियत पर जोर देने की हिदायत दी। फ़िज़ाइया ने हफ्ते के रोज़ एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि फ़िज़ाइया की ट्रेनिंग कमांड के कमांडरों का 2 रोज़ा इजलास जुमा के रोज़ बेंगलुरु में वाक़ तरबियती कमांड में इख्तिताम पजीर हुआ। फ़िज़ाइया के सरबराह ने इजलास की सदारत की और तरबियती कमांडों की कारकर्दगी का जायजा लिया। एयर चीफ मार्शल सिंह ने कमांडरों पर जोर दिया कि फ़िज़ाइया की मुस्तकबिल की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए और हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए ऑपरेशन पर मबनी तरबियत को अहमियत दी जाए। उन्होंने फ़िज़ाइया के एहलकारों को आला दर्जे की तरबियत फराहम करने पर तरबियती इदारों की तारीफ की। इस मौके पर उन्होंने फ़िज़ाइया अकेडमी को परेड ऑफ ट्रेनिंग कमांड के एजाज़ से नवाजा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरे मलेशिया पर रवाना हो गए। इस मौके पर उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर का कहना था कि मैं कम से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और हम एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। अहम अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप के दौरे जनूबी कोरिया के दौरान शुमाली कोरिया के रहनुमा से मुलाकात शेड्यूल का हिस्सा नहीं, मगर इम्कान है कि दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हो जाए। ट्रंप मलेशिया में आसियान रहनुमाओं के 47वें इजलास में शिरकत करेंगे। वेनेजुएला के सदर ने कहा कि अमेरिका एक नई जंग छेड़ना चाहता है, लेकिन हम जंग होने नहीं देंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक वेनेजुएला के सदर निकोलस ने अमेरिका की जानिब से तैयारा बरादर बहरी जहाज कैरिबियन भेजने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने इस बात का अंदेशा जाहिर किया कि अमेरिका एक नई जंग छेड़ना चाहता है, लेकिन जंग होने नहीं देंगे। दूसरी जानिब कोलंबिया के सदर ने अमेरिका पाबंदी पर कहा कि मंशियात की गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्ज़ाम पर अमेरिका ने मुझ पर पाबंदी आयद की है। एक कदम पीछे भी नहीं हटूंगा और कभी घुटने नहीं टेकूंगा। वाज़ेह है कि अमेरिका ने सदर पेट्रो पर आयद पाबंदियों के नतीजे में इनके अमेरिका के मौजूदा असासे मुंजमद कर दिए, जबकि अमेरिकी शहरियों को इनके साथ किसी भी माली लेन देन से रोक दिया गया।
جنوبی لبنان کے قبضے طول میں اسرائیل نے ڈرون حملہ کیا جس کے باعث 2 افراد شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ عرب میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ حملے میں اسرائیل نے کار کو ڈرون سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں شہادتیں ہوئی۔ مشرقی اور جنوبی لبنان میں گزشتہ روز بھی اسرائیلی فضائی حملوں میں 4 افراد جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ گزشتہ روز کیے گئے حملوں میں مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے حزب اللہ کے ساتھ نومبر 2024 کے معاہدے کی تقریباً روزانہ کی بنیاد پر خلاف ورزی جاری رکھی ہوئی ہے۔ یوکرین کے شمالی شہر اوریج کے ریلوے اسٹیشن پر ایک شخص نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہوئے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق یوکرین کی بارڈر گارڈ سروس کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے تلاشی کے دوران دستی بم یا بارودی مواد سے دھماکہ کر دیا جو اس کے جسم پر باندھا ہوا تھا۔ رپورٹس کے مطابق دھماکے میں حملہ آور خود بھی شدید زخمی ہو گیا اور اسپتال لے جاتے وقت ایمبولینس میں چل بسا۔ 23 سالہ حملہ آور خارکیو کا رہائشی تھا۔ حال ہی میں حملہ آور کو بیلاروس کی سرحد عبور کرنے کی کوشش کے دوران گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ حملہ آور فوج میں لازمی بھرتی کی شرط سے بچنے کے لیے فرار ہونا چاہتا تھا۔ برطانیہ میں 11 منزلہ عمارت کا ایک حصہ اچانک زمین بوس ہو گیا۔ مقامی افراد کے مطابق یہ غالباً زلزلے جیسے جھٹکے تھے۔ برطانوی میڈیا رپورٹ کے مطابق مانچسٹر کے مرکزی علاقے میں ایک 11 منزلہ عمارت اچانک زمین بوس ہو گئی۔ اس حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ عمارت کے گرنے سے دوپہر کے وقت زلزلے کے زوردار جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم زلزلہ پیما مرکز سے ایسی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ برج اسٹریٹ پر واقع 52 سالہ پرانی بلند و بالا عمارت کا اچانک زمین بوس ہونے کے بعد مقامی انتظامیہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے قریبی عمارتوں میں رہائش پذیر سینکڑوں افراد کو فوری طور پر نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ کے بلدیات اور کارپوریشنوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے رقمی منظوری۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ٹینڈر طلب کر کے کاموں کا آغاز کرنے کی دی ہدایت۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کا شیڈول جاری۔ جاریہ سال ایک ہفتہ قبل امتحانات کا آغاز۔ 25 فروری سے 18 مارچ تک ہوں گے امتحانات منعقد۔ انٹر بورڈ کے سیکریٹری کرشنا آدتیہ کا اعلان۔ مسلمان کو وزیر داخلہ بنانے والی جماعت کو ووٹ دیا جائے۔ ملون راجہ سنگھ کی فی الفور گرفتاری کا مطالبہ۔ شیخ ریاض کے اہل خانہ پر ظلم و ستم کی شدید مذمت۔ دیانتدار آفیسر سید علی مرتضیٰ رضوی IAS کو سبکدوشی کے لیے مجبور کرنے پر افسوس کا اظہار۔ خدارہ مسلمان ایک دوسرے کی کال ریکارڈنگ سے اجتناب کریں۔ مولانا احمد نقشبندی کا پریس کانفرنس سے خطاب۔ سابق وزیر و BRS قائد ہریش راؤ کی کامیاب مساعی۔ اردان میں پھنسے ریاست کے 12 مزدوروں کی ریاست واپسی۔ DCP ساؤتھ ایسٹ زون چیتنیا پر سارق کی خنجر سے حملے کی کوشش۔ پولیس عہدیدار نے چلائی گولی۔ فائرنگ میں زخمی سارق اسپتال میں داخل۔ منچیال میں ڈسٹرکٹ کوآپریٹو آفیسر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ کوآپریٹو بینک کے ملازم سے 2 لاکھ روپے رشوت لینے پر ACB کی کارروائی۔ قواعد کی خلاف ورزی، کئی بسوں کے مالکین کے خلاف مقدمات درج۔ بسیں ضبط۔ AP کے کرنول میں ٹریولز کی بس حادثے کے بعد RTA عہدیدار چوکس۔ ہندوستان نے پاک مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو فوری طور پر ختم کرنے ہندوستان کا پاکستان سے مطالبہ۔
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.